अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो यहाँ पर जी हस्बैंड लेके आए थे जी प्याज और ये है दोपहर के थोड़ी देर बाद का टाइम और सारे काम जो है वो मैंने किचन के कंप्लीट कर लिए थे। और इस टाइम आती है जी गैस और गैस आने के बाद मैं फिर किचन में आ जाती हूँ और जो काम होते हैं वो फिर थोड़ा-थोड़ा मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी आया था जी चिकन भी, इसको भी वॉश करेंगे, इसको भी रखेंगे और बहुत से काम होते हैं जो छोटे-छोटे निपटाने होते हैं। और आज जी मेरे घर में है जी इफ्तारी की दावत और गेस्ट आएंगे। गेस्ट वैसे इतने कोई ख़ास गेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इफ्तारी आज बनेगी ज़्यादा। और बहुत सोचने के बाद मैंने कहा चलें जी पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि इफ्तारी में जब चिप्स और पकोड़े खाए जाते हैं ना तो फिर पुलाव ही होता है जो इजीली खाया जाता है, रोटी तो खाने का दिल ही नहीं करता। तो मैंने कहा बच्चे भी हैं तो बच्चे भी सब खुश होके खा लेंगे और फिर हम भी खुश होके खा लेंगे, तो इसलिए चिकन भी आया था आज। तो मैंने कहा चिकन पुलाव ही बना लेते। पहले मैंने सोचा मटर पुलाव बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं जी, जो बच्चे आने हैं ना मेरे घर में उनको मटर पुलाव पसंद नहीं है। तो फिर मैंने कहा नहीं ऐसे अच्छी बात नहीं है, तो उन बच्चों का भी रोज़ा होता है तो उनकी पसंद की चीज़ जो है ना वो बननी चाहिए। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलें चिकन पुलाव बना लेते हैं, जो बच्चे खुश होकर खाना खा लेना, इससे अच्छी और क्या ही बात हो सकती है। तो खैर यहाँ पर जी चिकन पुलाव की तैयारी कर रही थी मैं। और ये देखें जी, ये जो मैंने मटर फ्रीज़ किए थे ना, यकीन करें इनका इतना मुझे फ़ायदा हुआ ना, रमज़ान में इतना फ़ायदा हुआ है, टाइम की भी इतनी बचत है और बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है। वैसे भी टमाटर बड़े महंगे हैं तो इससे तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अभी भी खैर मेरे पास काफ़ी पड़े हुए हैं, तो मेरे ख़्याल में ईद भी जो है ना मेरी गुज़र ही जाएगी इनके साथ। तो खैर हमें अपनी थोड़ी सी मेहनत करके ये जो काम होते हैं ये करने चाहिए और ये हमें ही बाद में फ़ायदा देते हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ी सी समझ होती है, सूझबूझ के साथ अगर हम ये थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये चीज़ें कर लें तो ये बड़ी हमें फ़ायदा दे देती हैं और हमारा जो है ना बड़ा फ़ायदा हो जाता है। खैर उसके बाद जी इसके अंदर ऐड करेंगे जी चिकन, और चिकन भी मैंने ऐड कर दिया और अब इसको बना लेंगे। और दूसरी तरफ जो है ना मैंने सालन भी बनने के लिए रखा हुआ है और मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेरी सिस्टर जो है वो मेरी तरफ है तो उनके लिए मैं बना रही हूँ जी सालन। और उनका सालन थोड़ा सा अलहदा बनता है, थोड़ा सा उनको ताकत वाली चीज़ों की ज़रूरत है, तो बस वही उनके लिए अलहदा थोड़ा सा मैं सालन बना के तैयार करती हूँ। तो जी सालन में उनके लिए बन रहा है जी गोश्त, और गोश्त मैं सिंपल से तरीके से जिस तरह से हल्की सी नमक मिर्च वाला थोड़ा सा गोश्त बना के तैयार करूँगी, ताकि थोड़ी सी मिर्चें ऐड करूँगी क्योंकि ताकि वो इजीली खा सकें, ये ना हो कि मतलब बिल्कुल ही फीका फीका उनसे खाया ना जाए। तो सिंपल प्याज डाल के मैंने इसको वेट लगा लिया था और उसके बाद जी प्याज को मैंने कर लिया ग्रैंड, क्योंकि आप सोचेंगे प्याज की तरह नज़र तो नहीं आ रहा तो जो कि ग्रेवी वाला सालन होता है तो इसलिए जो है ना मैं प्याज को ग्राइंड कर लेती हूँ, वो फिर बड़ा अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। तो बस जी इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का क्यूब, आई थिंक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था पहले ही। तो बस जी इसको बना लेंगे सिंपल तरीके से, इसको भी बनाएंगे, सारे काम चल रहे होते हैं साथ साथ। मेरे ख्याल से जब गैस आ जाए ना तो फिर तो कोई काम लगता ही नहीं कि हाँ ये काम है, लेकिन जब गैस ना और सिलेंडर पे काम करना पड़े ना तो बड़ा मुश्किल काम लगता है करने के लिए, क्योंकि सिलेंडर एक चूल्हा होता है और इतना स्लो उस पे जो है ना आँच ही नहीं लगती, सेक ही नहीं लगता। तो बड़ा ही जो थोड़ा आधे घंटे का काम होता है ना, मेरे ख्याल में वो 1.5-2 घंटों में कंप्लीट होता है। तो इस वजह से जो चूल्हा है ना उसकी तो बात ही और है, जो मतलब कुदरती गैस हमारे पास आती है ना तो वो तो बस स्पीडों में काम हो जाता है। और ये देखें जी दोनों चीज़ें मैंने साथ ही रख दी थी और दोनों चीज़ें मेरे जो है ना एट अ टाइम बन के जो है ना वो रेडी हो जाएंगी और इतना टाइम भी नहीं लगा और जो है ना थोड़े से वक्त में मैंने ज़्यादा काम कर लिया। तो बस जी यही होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो गैस वाले हैं उनका शेड्यूल है डिफरेंट कोई अब सारे अपने अपने तरीक़ों से जो है ना टाइमिंग होती है शेड्यूल। हालांकि रमज़ान है, इनको इस तरह का शेड्यूल नहीं रखना चाहिए, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। आई थिंक हर जगह ही ऐसी ही सिचुएशन है तो हमें भी ये सब चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी।
तो बस जी चिकन पुलाव भी बन रहा है यहाँ पे, और जी बन रहा है यहाँ पर सालन। और हाँ, मेरे घर कौन आ रही है तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही नहीं है। एक्चुअली मेरी जो जेठानी है, जो पास ही मतलब रहते हैं हमारी गली में ही, और वो और उनके हस्बैंड गए हैं जी बाहर, और मतलब बाहर यानी कि आउट ऑफ सिटी गए हैं, और उनको कुछ काम था तो उनके बच्चे इधर ही हैं। उनको थोड़ा सा ही काम था तो वो बच्चे लेके नहीं गए, बच्चे इधर ही हैं। और मेरे ससुर जी जो मतलब मेरे फादर इन लॉ जो उनके साथ होते हैं वो भी हैं, उनका भी रोज़ा है। तो इस वजह से फिर जो बच्चे हैं वो आएंगे और मेरे फादर इन लॉ आएंगे, और जो मेरा देवर है वो गया हुआ है लाहौर, वो तो नहीं आएगा, वो तो लेट आएगा। तो खैर लेकिन वो आके खाना खाएगा, तो इन सब का बना रही हूँ जी मैं खाना। और बन गई है जी छोटी सी इफ्तार की दावत। और आई थिंक बस बड़ा मज़ा आया इफ्तार की दावत का भी, क्योंकि मतलब पहले तो हम सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, तो इतने लोग आए और हमने बैठ के मिल के इफ्तारी की, दुआ मांगी। तो बस जी बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हमारे बचपन की। तो क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और माशाल्लाह इतना बड़ा हमारा दस्तरखान लगता था कि मतलब पूरे हमारा जो बड़ा सा सेन होता था वो भर जाता था, और हम सब जी बैठ के जो मज़े से इफ्तारी भी करते थे, बातें भी करते थे और सैरी भी करते थे। बस वही थोड़ी सी यादें जो है ना वो ताज़ा हो गई। तो बस उनके लिए फिर मैंने थोड़ा सा एहतमाम कर लिया। मैंने कहा जी बच्चे आ रहे हैं और मेरे फादर इन लॉ आ रहे हैं, तो चलें जी वो खुश हो के जो है ना रोज़ा अपना इफ़्तार करें और खुश हो के यहाँ से जाएं। और बस इस वजह से ही मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, रोज़े में थोड़ी सी मैं मेहनत कर लूँगी, खैर है, लेकिन वो खुश हो के इफ्तारी कर लेंगे ना, तो इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो बस इसीलिए आज जो है ना ये सारे एहतमाम उनके लिए हो रहे हैं। और पुलाव भी मैंने उनके लिए बनाया, क्योंकि वो जो बच्चियाँ हैं ना वो जो है ना मटर पुलाव नहीं खाती। नहीं तो मेरा बड़ा मन था कि आज चले मटर पुलाव बना के मैं तैयार करती हूँ, लेकिन फिर मुझे अचानक ज़हन में आया कि वो तो मटर पुलाव खाती ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी सही बात नहीं है, बच्चों का रोज़ा है और मटर पुलाव मैं बनाऊँगी तो फिर वो खाएँगी नहीं, तो ऐसे अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने चिकन पुलाव बना लिया। और जी चिकन पुलाव भी तकरीबन जो है ना हमारा रेडी हो रहा है, बल्कि होने वाला। बस जी अब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको लगा देंगे जी दम पे। और साथ में जो एज़ यूजुअल चीज़ें बनती हैं अफ्तारी में वो मैंने बना ली थी। और नमक मिर्च का हिसाब भी जो होता है ना, मेरे ख़्याल में वो भी बस अंदाज़े से ही चल रहा होता है। तो लेकिन अल्लाह ताला बड़ी रहमत करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पूरी पूरी होती है। कभी भी जो है ना वादा काटा नहीं हुआ, तो बस अंदाज़े से ही डाल लेती हूँ तो हो जाता है काम। तो खैर साथ मैंने बना लिए जी बैंगन के पकोड़े, वो भी आज मैंने थोड़े ज़्यादा बना लिए कि चलें सब खा लेंगे, लेकिन बच्चों ने खाए ही नहीं। वो कहते हैं जी बैंगन के पकोड़े कौन खाता है, हम नहीं खाते। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा शायद मेरे बच्चे खाते हैं तो आप भी खा लेंगी, लेकिन वो कहती हैं जी हम नहीं खाते। तो फिर खैर लेकिन फिर भी खाए गए थे। मतलब मेरे फादर इन लॉ ने खा लिए थे, हस्बैंड ने खा लिए थे, बच्चों ने खा लिए थे, तो ख़त्म तो हो गए थे। तो बस जी बैंगन के पकोड़े मैंने बना लिए थे ज़्यादा, और साथ में चिप्स बना ली थी। साथ में जी जो टिक्कियाँ थी बनी हुई मेरे पास पड़ी हुई थी, वो भी मैंने फ्राई कर ली थी। कल जो मैंने बनाई थी पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किए थे, तो वो भी पड़ी हुई थी, वो भी मैंने उनको रीहीट कर लिया था। और वो भी फिर खाई गई थी पुलाव के साथ, जो है ना मज़ेदार सी जो हमारी जो इफ्तारी है ना वो बन के रेडी हो गई थी। और सेन में मैंने चेयर्स वगैरह उठा दी थी और नीचे चटाई बिछा दी थी, ताकि इजीली जो है ना हम इफ्तारी कर सके। क्योंकि टेबल भी छोटा होता है तो हमारी इफ्तारी बड़ी मुश्किल से आती है पूरी 2 लोगों की, तो फिर इतने लोगों ने तंग होना था तो फिर मज़ा भी नहीं आना था। तो इसलिए चटाई थी मेरे पास, तो मैंने जी उठाई चेयर्स और नीचे बिछाई चटाई, और चटाई पे फिर सारी चीज़ें रख के जो है ना हमने अफ्तारी मैंने रेडी कर दी थी। और ये देखें जी इस तरह से मैंने 2 प्लेट्स बना ली थी। मैंने कहा चलें जी एक उनके सामने रख लेंगे और एक हमारे सामने तो होगी। और यहाँ पर जो चेयर्स पड़ी होती हैं ये मैंने उठाई और नीचे मैंने लगा दिया था जी दस्तरखान। इतने लोग नहीं थे तो यहाँ पर हम इजीली आराम से खुले खुले जो है ना पूरे आ गए थे। तो इसलिए फिर मैंने कहा, ऐसे ही पहले मैं सोचती रही कि कहाँ पे बैठेंगे, कहाँ पे ड्राइंग रूम में सोफ़ों पे या क्या करूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे इजीली हम जो है ना खाना खा सकें।
तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर जो है ना बिछा ली थी चटाई, और साथ साथ चल रही है तैयारी, क्योंकि अब रह गया टाइम थोड़ा। और बस जी चिप्स बनाऊँगी और बैंगन के पकोड़े जो है ना वो फ्राई करूँगी, और तकरीबन जो है ना मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद जी हमने की अफ्तारी, और यहाँ पर आ गई थी जी मैं किचन में दोबारा से, क्योंकि अफ्तारी के बाद मेरे ख्याल में ज़्यादा जो है ना इम्तिहान शुरू होता है क्लीनिंग का। तो ये सबसे बड़ा इम्तिहान होता है जो करना होता है, क्योंकि इसको किए बगैर जो है ना सुकून भी नहीं आता। तो सबसे पहले मैंने कहा जी चूल्हे को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि फ्राइंग का काम होता है ना तो बहुत छींटे उठते हैं, और ये जो दीवार होती है इस पे भी छींटे गिरे या ना गिरे, लेकिन मैं इसे ज़रूर लाजमी क्लीन करती हूँ। और ये क्लीन करने के बाद शेल्फ़ क्लीन करूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं करूँगी बर्तनों को वॉश, और साथ में मैं रख दूँगी चाय बनने के लिए। और फिर जी हमारी अफ्तारी हो जाएगी कंप्लीट। थोड़ी देर के लिए किचन को हम करेंगे बाय बाय, और इसके साथ ही जो है ना मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।